भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और 5वें अध्याय के ऊपर, जिसमें नारद जी ने कर्म योग का सिद्धांत और सभी पुराणों की महत्ता के ऊपर भागवत की महिमा को बता करके ऐसा ग्रंथ लिखने का प्रेरणा दे रहे हैं जो जितने भी सकाम कर्मी हैं उन सकाम कर्मियों को सकाम कर्म में न लगा करके भगवान के भक्ति में लगा सके, सभी कर्मों को भगवान के लिए ही समर्पित कर सके, ऐसी प्रेरणा देने वाली ग्रंथ की रचना करने की बात कह रहे हैं। अपने पूर्व जन्म की कथा भी इसी भागवत में इसी अध्याय में समझाते हैं और अंत में वो अपनी बात को कहते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, कर्म योग से ज्ञान और ज्ञान से फिर भक्ति उत्पन्न होगी किसी साधु और संत की कृपा से। आज हम लोग श्लोक संख्या 37 अध्याय 5 स्कंद 1 देखेंगे, जिसमें नारद जी अपनी बात को बताते हैं कि उन्होंने कौन से मंत्र का जप किया था, कीर्तन किया था। नारद जी ने, उन वैष्णवों ने, उन ब्राह्मणों ने नारद जी को कौन सा मंत्र दिया था, जिसको जप करके, जिसका कीर्तन करके नारद जी ने भगवत साक्षात्कार का अनुभव किया और अगले कल्प में वो भगवान के पार्षद के रूप में इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में हम लोग देख पाते हैं। कहते हैं ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र को जपते थे। क्या लिखते हैं? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कि हम सब भगवान वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। इसको समझाते हैं तात्पर्य में इस मंत्र को प्रभुपाद कि पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण। पंचरात्र के अनुसार जो नारायण है वो जितने भी विस्तार हैं उन सबके आदि कारण है। ये विस्तार हैं श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण मध्य से बाएं दाएं आसीन रहते हैं। कह रहे कि मध्य से बाएं और दाएं आसीन रहते हैं और बीच में रहते हैं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं और अनिरुद्ध वासुदेव के बाएं आसीन रहते हैं। ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। कैसे आसीन रहते हैं? तो जैसे कृष्ण और बलराम खड़े रहते हैं अगल बगल, वैसे ही
जो भगवान वासुदेव हैं वो आपस में बाएं और दाएं खड़े रहते हैं। पहले कौन खड़े रहते हैं? वासुदेव और फिर संकर्षण, और वासुदेव के बगल में खड़े हो जाते हैं प्रद्युम्न, और संकर्षण के बगल में खड़े हो जाते हैं अनिरुद्ध। तो ऐसे चारों विग्रह जो हैं, स्वरूप जो हैं, वो विराजमान रहते हैं। आगे कह रहे हैं कि यह एक वैदिक मंत्र है जो ओंकार प्रणव से आरंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमः धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण कीर्तन द्वारा स्थापित किया गया है। दिव्य उच्चारण के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। जिस भी मंत्र में ओम, क्लीम, हिम, श्रीम, इस तरह का जो बीज मंत्र के रूप में लग जाता है, किसी भी मंत्र के पहले आप उस मंत्र का कीर्तन नहीं कर सकते। आप उसको जप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बोल बोल के उच्चारण नहीं कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ढोल, मंजीरे और मृदंग बजाकर के कीर्तन नहीं कर सकते, अपराध है। लेकिन आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, उस मंत्र को बोल सकते हैं, लेकिन उसका कीर्तन जो होता है कि हम कुछ मंजीरे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र बजते हैं, उनके साथ कोई भी ओम या बीज मंत्र लगा हुआ कोई भी मंत्र को आप कीर्तन नहीं कर सकते। ये शास्त्रों में मना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चाहे कोई भी मंत्र हो, जैसे गायत्री मंत्र जो है, जो आज तक कहीं टेप में बजते सुनते हैं, वो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। अब ये लोगों ने किस तरह से प्रथा चलाई है, क्या उनके अंदर है, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन हमारे वेद पुराण स्पष्ट कहते हैं कि आप उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते। ऐसे टेप में तो और भी नहीं बजा सकते। ये सब टेप में बजाने वाले चीज नहीं होते। जो मंत्र आदि होते हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और कहीं भी किसी भी अवस्था में चला दीजिए, और कोई भी व्यक्ति कैसे अवस्था में उसको श्रवण कर रहा है, बहुत बड़ा अपराध है। ओमकार जो है, ओम जो है स्वयं भगवान की शब्द मूर्ति है, शब्द स्वरूप है। और इस ओम में जीव तत्व भी है, राधा तत्व भी है और कृष्ण तत्व भी है। जो ऊ है, अ, उ और म। ओम जो है ना, ओ एम लिख देने से ओम नहीं होता। ओम का पूरा आ, उ और म, तब हम उसको कहते हैं ओम। लेकिन हम लोग उच्चारण करने समय क्या बोलते हैं? ओम। हम जैसे ओम बोलते हैं, वो ओम भी हम उच्चारण नहीं करते सही से। इसलिए जब उच्चारण करते हैं किसी मंत्र का, तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि ओम। वो 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, अ, उ और म, जिसमें 2 स्वर हैं और 1 व्यंजन है। तो जो 2 स्वर हैं वो कौन है? राधा और कृष्ण हैं। और जो ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है, जिसको म उच्चारण करते हैं, वो तटस्थ शक्ति है, मतलब हम सब जीवात्माएं हैं। इसको समझना चाहिए। भगवान की 3 अतरंगा शक्ति हैं, वो तीनों उसमें विराजमान रहती हैं ओम शब्द में। इसलिए ओम को समझना है। और कोई भी वैदिक मंत्र है जिसकी आप आहुति देते हैं, जिसको आप यज्ञ में, जिसके द्वारा आप स्वाहा करते हैं, या फिर जो गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त होता है, उन सब में ओम लगा होता है, जो कि वैदिक मंत्र होते हैं। तो उन सब का प्रारंभ जो होता है ओम से ही होता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी काम, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता। चाहे कोई भी कार्य करे, उसका लक्ष्य अगर परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त करना नहीं है, भगवान की सेवा प्राप्त करना नहीं है, तो आप सकाम कर्म करते हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का कर्म करते हो, उस कर्म का कोई तात्पर्य, कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी कर्म करें तो हमें भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य ना करने लग जाए जिसमें हमें भगवान की अनुभूति नहीं हो रही हो और हम उस कर्म को कर रहे हैं। इसलिए नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति में सेवा की प्रकृति की व्याख्या की, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अतरंग संबंध स्थापित किया जाता है। कह रहे हैं किसके द्वारा स्थापित की? तो उन्होंने कर्म के द्वारा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि जिसको भगवान के प्रति रुचि, आसक्ति या भक्ति के अंग का जो पालन नहीं करते, मतलब
श्रवण कीर्तन हो गया, या फिर भगवान के भक्तों की सेवा हो गया, या फिर मंदिर आना जाना, इस तरह के जो कार्य में नहीं लगते, जिनका उनमें रुचि नहीं है, वो नहीं चाहते कि हम मंदिर जाएं, ये सब करें, उनका अंदर से स्वभाव, अंदर से प्रकृति, संस्कार संस्कार नहीं होते हैं। उसके लिए शास्त्र आदेश देता है कि आप वहां भी जो शुभ काम हो रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसका कुछ फलांश क्या करना है, आपको भगवान के लिए समर्पित करना है। अगर हम कुछ अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करते हैं तो धीरे धीरे हम शुद्धि की अवस्था में आने लग जाते हैं। जब हम शुद्धि की अवस्था में आने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, किसी भक्त के माध्यम से भगवान जब हम पर कृपा करते हैं तो हम फिर उस भक्ति के अंगों को अपना लेते हैं। हम थोड़ा मंदिर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, नाचते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। किसी की कृपा से अगर हमें हरि नाम जप करने का अवसर मिल जाए तो हमें वो हरि नाम का जप माला प्राप्त हो जाता है और हम भगवान का नाम जप करने लग जाते हैं। तो इनके माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, भक्ति के अंग प्राप्त होते हैं। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, कर्म योग कर रहे थे। भक्त की कृपा से हमें क्या प्राप्त हो गई, भक्ति के अंग प्राप्त हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, नाम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अब ये हम कर रहे हैं लेकिन हमारा मन जो है उसमें लग नहीं रहा है। अब हम उसको क्या करते हैं, प्रयास पूर्वक लगाने का प्रयास करते हैं कि हमारा मन इन श्रवण कीर्तन में, नाम जप में लगे। और जब वो नाम जप में लगने लग जाता है, हमारा जो मन है भगवान के साथ थोड़ा जुड़ने लग जाता है, और फिर अंतिम अवस्था आती है जिसमें हम पूर्ण रूप से भगवान के साथ ही अपने मन को इतना आवेशित कर लेते हैं कि हम भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। कोई भी स्मरण, कोई भी याद रहती है तो केवल और केवल कृष्ण की याद जब आपके अंदर बच जाती है, वो अंतिम अवस्था आती है। लेकिन शुरुआत कैसे होता है, जब हम अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हैं। उसी बात को यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान के प्रेममय सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं। इसका अंत किसमें होता है, प्रेमा। कि हम तो शुरू प्रयास कर रहे थे, नहीं जानते थे क्या है, लेकिन अंत में हम भगवान के लीलाओं से, भगवान की सेवा से, भगवान के गुणों से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हम अंत में क्या करते हैं, भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं। अब हम भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं प्रेम। और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती, और जो अपनी दिव्य विविधताओं में अलग अलग स्वरूप में लोग भगवान को प्रेम करते हैं। कोई पुत्र के रूप में करता है, कोई पिता के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में करता है। तो ये अलग अलग रस कहलाते हैं। और उन रस में फिर अलग अलग प्रकार के रस बनते हैं। जैसे उसमें कोई हास्य रस है, कोई वीर रस है, कोई माधुर्य रस है, कोई वात्सल्य रस है, कोई साक्ष्य रस है। तो इस तरह के अलग अलग रसों में वो भक्त जो है उस प्रेम की अवस्था में भगवान के साथ आदान प्रदान करना आरंभ करते हैं। ऐसे भक्ति मिश्रित ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है। ऐसी भक्ति क्या होती है, मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है। जैसे कि सकाम कर्म या इंद्रिय जनित दार्शनिक मनोकल्पनाओं के साथ मिश्रित होकर, कोई कोई सकाम कर्म को जोड़ लेते हैं, प्रेम तो प्राप्त नहीं होता। जो सकाम कर्मी है, जो दार्शनिक है, उनको प्रेम तत्व प्राप्त नहीं होगा। आप ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व को समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो भी बिना भक्ति की सहायता से संभव नहीं हो पाता। बिना जब तक भक्ति की सहायता नहीं लेंगे तब तक वो भी पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए उसको मिश्रित यहाँ पर कह रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा सकाम, थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति मिली होती है, थोड़ा सा दार्शनिक चिंतन मिला होता है। तो शुद्ध भक्ति में ये सब मिले होते हैं, इसलिए इसको मिश्रित कहा जा रहा है। जब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था, जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्ध के गुह्य अंश था, उसकी व्याख्या 33 अक्षरों वाला इस मंत्र के उच्चारण करने से की गई। किसके द्वारा की गई है, जिसका प्रश्न पूछा गया था शौनक आदि ऋषियों के द्वारा कि गुरु के माध्यम से कैसे वो जो दिव्य ज्ञान है हम लोगों को उपलब्ध होता है। वो कह रहे थे ना कि जैसी प्रीति भगवान में होती है, अगर वैसे ही प्रेम हम लोग गुरु से कर ले तो जितने भी वेद शास्त्र हैं सबका तात्पर्य आपके हृदय के अंदर स्वतः ही स्फुरण हो जाएगा। अलग से श्रवण करने की या अलग से कहीं और जाकर के कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
सब गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ कह लो कैसे प्राप्त हो गया, तो वहां पर उसकी व्याख्या इस मंत्र में की गई। और ये मंत्र क्या है, एक गायत्री का स्वरूप है। उस गायत्री के स्वरूप में यहाँ है धीमहि। इसमें हम अपने बुद्धि को कहाँ लगाना चाहते हैं, भगवान वासुदेव के चरणों में। इसलिए कहा जा रहा है ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। हमें क्या करना है, भगवान वासुदेव के चरणों में अपनी बुद्धि को लगाना है। और यहाँ पर इसी का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि 33 अक्षरों वाला इस मंत्र का उच्चारण करके की गई है। यह मंत्र 4 विग्रहों अर्थात भगवान के उनके पूर्णांशों सहित संबंधित है। कौन कौन है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये मंत्र जो है इन चारों विग्रहों से संबंधित है। केंद्रीय विग्रह भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वे पूर्ण अंश के उनके अंग रक्षक हैं। इस उपदेश की गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंश वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। और ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्व के मूल विग्रह के रूप है। ये क्या है, मूल विग्रह के रूप है। हमने इसको कई बार विस्तार से समझाया है कि कैसे भगवान कृष्ण अपना विस्तार अपने स्वयं प्रकाश के रूप में करते हैं, तो वही विष्णु कहलाते हैं, वही महाविष्णु कहलाते हैं, वही क्षीरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। और वही जब अपना प्रकाश वैभव प्रकाश के रूप में करते हैं तो वही बलराम होते हैं। और बलराम ही आगे चल करके संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न होते हैं। और वही वासुदेव से फिर महाविष्णु, संकर्षण से फिर अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु, ये सब प्रकट होते हैं और फिर इस संसार की सृष्टि करते हैं। और ये चतुर्भुज जो स्वरूप हैं वही अपना विस्तार करते हैं, जो अनंत कोटि वैकुंठ में अनंत लोक हैं वहां पर विराजमान रहते हैं, जिसको हम गोपाल, मधुसूदन, ऐसे अलग अलग जो नाम हम लोग सुनते हैं चतुर्भुज स्वरूप के, वो सब इनके ही विस्तार कहे जाते हैं। जिसको हम लोग चैतन्य चैतामृत में सनातन शिक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं कि किस विग्रह को कैसे पहचाना जाए। सभी चतुर्भुज होते हैं तो कैसे पहचानेंगे, ये संकर्षण है, ये अनिरुद्ध है, ये प्रद्युम्न है, एक ही जैसे स्वरूप दिखाई देते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान वासुदेव जो होते हैं वो शंख चक्र गदा पद्म, उनके दाहिने हाथ में शंख चक्र, शंख होता है, फिर चक्र होता है और फिर नीचे पद्म होता है और गदा होता है। और वही जब बदल जाएगा क्या हो जाएगा कि उनके इस हाथ में गदा आ जाए, शंख की जगह गदा, तो वही हो जाएंगे संकर्षण। तो ऐसे ही जब उन चारों आयुधों की स्थान जब परिवर्तन होता रहता है तो हम उनके स्थान परिवर्तन के अनुसार उनके स्वरूप को पहचान सकते हैं कि संकर्षण है, अनिरुद्ध है या प्रद्युम्न है। ये सब चर्चा जो है सनातन गोस्वामी के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 38। इति मूर्त्या विधानेन मंत्र मूर्ति मूर्तिकं यजते यज्ञ पुरुषं सह सम्यक दर्शनः पुमान्। कह रहे इति मूर्त्या विधानेन, कि हमें क्या करना है, इस प्रकार वास्तविक दृष्टि वही है जो दिव्य मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। इति मूर्त्याद्भिनेन मंत्र मूर्ति मूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम। ये कौन है, यज्ञ पुरुष है जो भगवान विष्णु है। सम्यक दर्शन पुमान, जो पूर्ण रूप से दर्शन किया जा सकता है। अगर कोई इस मंत्र का जप करता है, अगर किसी आधिकारिक व्यक्ति से यह मंत्र प्राप्त है, जो इस मंत्र को परंपरा से प्राप्त किया है, जो इस मंत्र को जपता है, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार वो भगवान के इन चारों स्वरूपों का दर्शन कर सकता है, या फिर भगवान वासुदेव का इस मंत्र के माध्यम से दर्शन कर सकता है। क्यों, क्योंकि अभिधानेन, मतलब इस मंत्र के जो अंदर जो शब्द विराजमान है, वो शब्द क्या करता है, उस मूर्ति को, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव इस मूर्ति को आपके सामने क्या करता है, मूर्तिकम आपके सामने प्रकट करता है। यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान, तो आपको संपूर्ण दर्शन इन चारों विग्रहों का आप कर सकते हैं। इस चीज को यहाँ पर नारद जी समझा रहे हैं।
ये जो यहाँ पर नारद जी समझा रहे सब पंचरात्रिक विधि के अंतर्गत आता है। हम वैष्णव जिस विधि विधान से, जिस मंत्र उच्चारण के साथ भगवान के विग्रहों की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो सब पंचरात्र विधि में लिखी गई है। और उसी पंचरात्रिक विधि के अनुसार हम भगवान की अर्चना करते हैं। जो हम लोग अर्चना करते हैं ना कि हाँ, आरती के प्लेट में क्या होना चाहिए, शंख होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, जल होना चाहिए, एक दिया होना चाहिए, एक धूप होना चाहिए। और किसको पहले देना है, कि पहले हमको धूप क्यों दिखाते हैं, फिर अगरबत्ती दिया दिखाते हैं, फिर जाकर के हम लोग शंख पानी, फिर रुमाल है, फिर ऐसे चवर है, शंख है, मोर पंख है, और अंत में हम लोग शंख बजाते हैं और शुरुआत में शंख बजाते हैं। जो विधियां हैं कि ऐसे करना चाहिए, ये सब विधियां जो हैं वो पंचरात्र विधि में दी गई हैं। हम लोग उसी का पालन करते हैं। और यहाँ पर जिस मंत्र के साथ आराधना करने की बात कही जा रही है, ये पंचरात्रिक विधि के अंतर्गत आता है। इसको समझना पड़ेगा कि पंचरात्रिक विधि जो होती है वो एक विधि है जो भगवान शंकर ने 5 रात्रों में नारद जी को बतलाई थी। इसलिए हम लोग इसको पंचरात्र विधि कहते हैं, जो नारद जी ने भगवान शंकर जी से, फिर नारद जी, और नारद जी से हम तक पहुंचता है। हम लोग उन्हीं के अनुसार अपने वैष्णव संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसके अनुसार ही सेवा पूजा अर्चना हम लोग करते हैं। अलग अलग संप्रदाय में जो 4 संप्रदाय हैं उसमें कई लोग पंचरात्र विधि को मानते हैं, और कई लोग उसी संप्रदाय के अंतर्गत और एक और अब संप्रदाय जो निकलते हैं, उसी संप्रदाय का एक शाखा निकलता है, उसमें तंत्र विधि से भी कहीं आराधना की जाती है। तो सबकी आराधना की विधि और शास्त्र अलग अलग है। उसी प्रकार हमारे विग्रहों की उपासना, मंत्र उपासना का जो विधि है वो सब कुछ पंचरात्र में दिया गया है। उसी का बात यहाँ पर इस श्लोकों में नारद जी कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी को उनके ब्राह्मणों की कृपा से क्या प्राप्त हुई, उनको दीक्षा प्राप्त हुई, और दीक्षा में उन्होंने यही मंत्र उनको प्रदान किया था। उसी के माध्यम से कह रहे हैं कि यजेत यज्ञ पुरुषं स सम्यक दर्शन पुमान, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, पूर्ण आध्यात्मिक रूप है, हमने उनका क्या किया है, दर्शन प्राप्त किया है। कैसे किया है वो आगे हम लोगों को समझाएंगे नारद जी, अभी विधि को समझा रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी है, अतएव भगवान विष्णु के दिव्य रूप को ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। जो हमारी इंद्रियां हैं वो किससे बनी है, वो भौतिक तत्वों से बनी है, और भगवान जो है सच्चिदानंदमय, तो हम कभी भी भगवान के सच्चिदानंदमय तत्व को स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं कर पाते। जब हम उस चीज को स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं तो क्या कह रहे हैं कि अतः उनकी पूजा कीर्तन के दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। कैसे की जाती है, ध्वनि के माध्यम से फिर हम उसका अनुभव करते हैं। कोई कहता है कि हम इंद्रियों के द्वारा कैसे अनुभव करेंगे, जब तक इंद्रियां आपकी सच्चिदानंदमय नहीं हो जाती, चिन्मय नहीं हो जाती, तब तक आपको भगवान के उस दिव्य आनंद का, दिव्य स्वरूप का दर्शन जो है, अनुभूति जो है, संभव नहीं। कैसे संभव है, तो कह रहे हैं कि उनकी पूजा कीर्तन की विधि के माध्यम से जो ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है उसके द्वारा हम अनुभव करते हैं। हर किसी को अनुभव होगा जो प्रत्येक दिन भगवान की आरती करते हैं, आरती करने के बाद भी आपको अनुभूति होती है, वो दिव्य होती है। आप कथा में, कीर्तन में, या फिर आरती में भी जाकर के खड़े हो जाते हैं तो आपको उस दिव्य अनुभूति होती है शब्द के माध्यम से। संध्या आरती में खड़े हो जाए तो जय जय गौरा चांदे आरती का शोभा जानवी तट मन जगमन लोभा। सुनते हम लोग आरती में, तो उस आरती में जाकर के क्या हम लोग का मन शांत नहीं होता? वहां जाकर के हम लोग उस दिव्य अनुभव को जो प्राप्त करते किसके माध्यम से करते हैं, सामने सुंदर भगवान का श्री विग्रह विराजमान होता है, सुंदर सुंदर भक्त लोग माथे पर तिलक, कंठी धारण करके, मृदंग करताल लेकर के सुंदर इस दिव्य ध्वनियों का जब उच्चारण करते हैं, तो वही उच्चारण की हुई दिव्य ध्वनियों के कारण हम भगवान की उस दिव्यता को, भगवान को अनुभव कर पाते हैं। इसलिए मंदिर वो स्थान है, भक्त वो स्थान है, कथा कीर्तन वो स्थान है जहां पर हम उस भगवान का
उस परम तत्व का अनुभव कर सकते हैं। अन्य कोई स्थान नहीं है जहां भगवान का अनुभव कर सकते। किसी क्लब में, किसी सिनेमा में जाकर के आप भगवान का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां दिव्य ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता। भगवान के मंदिर में हमेशा दिव्य ध्वनियां उच्चारण होती रहती। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है सब वैदिक शास्त्र के अनुसार सब कुछ डिजाइन किए जाते हैं। चाहे मंदिर आपके सर के ऊपर लटक रहा बड़ा सा घंटा ही क्यों ना हो, वो सब दिव्य ध्वनि को प्रकट करता है। इसलिए आप वहां पहुंच करके अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं और वहां उच्चारित जो मंत्र हैं, जो शब्द हैं, जिसके माध्यम से आप भगवान को अनुभव करते हैं इस जड़ शरीर में रहकर। आगे समझाते हैं। यदि कोई दूर खड़ा व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करे तो इसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से ये संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई निराकार अनुभव नहीं है। यह विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य भगवान का वास्तविक अनुभव है। भगवान का वास्तविक अनुभव है, जिसको हम लोग एकाग्र के साथ जब श्रवण करते हैं नाम जप को, या भगवान के द्वारा कोई भी कीर्तन होता है या कोई भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बड़े बड़े जब यज्ञ होते हैं तो आपने श्रवण किया होगा कि वहां उच्चारण किए जाते हैं ना, बड़े बड़े पुरुष सूक्त उच्चारण किए जाते हैं। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष। तो ये सब क्यों होता है? वो सब वेद से लिखते हुए जो शब्द हैं वो साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं। वो काला अक्षर जो हम लोग कहते हैं ना कि काले काले अक्षर हैं, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं। इसलिए हमारे कानों में प्रवेश करके हमारे हृदय के तारों को झंझोड़ते हैं। हमारे जो मन होते हैं, मन के जितने भी तार हैं, तंतुएं होते हैं, उन सबको हिलाते हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो, कहाँ फंसे हुए। ये मंत्र क्या करते हैं? हमें हमारी चेतना को पुनः जागृत करते हैं, शुद्ध करते हैं। ये सब मंत्रों में शक्तियां निहित होती हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान को भी अनुभव करते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर मंत्र मूर्तिकम, वही मंत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। अमूर्तिकम, मंत्र का एक शब्द स्वरूप है और भगवान की क्या है, एक अमूर्ति स्वरूप है, मतलब जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, हम उसका अनुभव मंत्र के माध्यम से कर लेते हैं। अमर कोश, एक अमर कोश मतलब डिक्शनरी है जिसमें संस्कृत के सभी शब्दों का अर्थ हम लोगों को समझाया जाता है, जिसको हम लोग अमर कोश कहते हैं। तो संस्कृत का सबसे बड़ा कोश जो है उसको अमर कोश कहते हैं, जिसमें मूर्ति शब्द के दो आशय, मूर्ति के दो आशय, एक तो है स्वरूप तथा दूसरा है कठिनाई। उस मूर्ति शब्द के दो मतलब निकलते, एक होता है कि स्वरूप और दूसरा होता है कठिनाई। अतएव आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम शब्द का अर्थ कठिनाई के बिना लगाया है। अमूर्तिकम शब्द का क्या लगाया है अर्थ? कठिनाई के बिना। क्यों लगाया है? अब इसका अर्थ देखिए। अब इस अर्थ को हम लोग समझ लिए। अब इस मंत्र का जो श्लोक है इसका अर्थ बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? तो कहते इति मूर्त्याभिधानेन मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम, कि हम उस मंत्र के माध्यम से बिना किसी कठिनाई का हम क्या कर सकते हैं? यजेत यज्ञ पुरुषम, हम उस भगवान की आराधना कर सकते हैं। सम्यक दर्शनात्मान, और फिर उनका अनुभव सम्यक रूप से कर सकते हैं। ये एक अर्थ हो गया है। आगे देखते हैं। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा ही हो सकता है। और जो शाश्वत आनंद है और ज्ञान का अनुभव है, हम अपने जड़ इंद्रियों के साथ नहीं कर सकते। हम किसके साथ कर सकते हैं? अपने आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, जिसे मंत्र और ध्वनि के उच्चारण से पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसे ध्वनि प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसका उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। ये जो मंत्र आदि होते हैं हमें गुरु की कृपा से प्राप्त करनी चाहिए और गुरु से ही के आश्रय में रह करके, गुरु के निर्देशन में ही रह करके उसका उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पंचरात्रिक विधि की संस्कृति है, जो मान्य एवं प्रमाणित विधि है। पंचरात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक शिक्षाएं वर्णित। ऐसी शिक्षाओं के बिना शुष्क दर्शन चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता।
पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। पंचरात्र को यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वेदांत की अपेक्षा, जहाँ पर सभी वेदों का अंत हो जाता है, उसकी अपेक्षा पंचरात्र को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। क्यों? कलह प्रधान युग में जो भक्ति की ही केवल और केवल उपयोगिता को समझाता है, महत्व को बताता है, कैसे भगवान की सेवा करना है, कैसे भगवान का जप कीर्तन आदि करना है, वो सब कुछ हमें पंचरात्र विधि में ही समझाया गया है। वही पंचरात्र विधि ही कहता है कि हमें केवल कृष्ण का नाम के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी पंचरात्र विधि में हम भगवान के विग्रहों की अलग अलग प्रकार से उपासना अर्चना भोग आदि को लगाना जो भी है, वो सब पंचरात्र विधि में ही वर्णन किए गए हैं। श्लोक संख्या 40 आगे कहते हैं, इमं स्वनिगमं ब्रह्मण्येवत्यमदनुष्ठितम् अदान में यज्ञैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों के निहित भगवान का दिव्य ज्ञान का और फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। इस प्रकार करते करते जब नारद जी इस मंत्र का जप करते थे, तब क्या हुआ कि वेदों का गुह्यतम अंश जो है, उस दिव्य ज्ञान को पहले अनुभव हुआ नारद जी, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य को, और फिर जाकर के अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया भगवान। अब इसको समझते हैं तात्पर्य। दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक धारणाओं के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है। कौन से 10 नाम अपराध की वहां पर बात हो रही है कि जो 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, उनसे रहित है। भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर दिव्य जगत में भगवान के अस्तित्व सहित वैदिक साहित्य के गुह्य तात्पर्य को समझ सकता है। जो गुरु तथा भगवान की अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। उसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिनकी संख्या 8 है। जिनकी संख्या 8 है, कौन कौन सी है? तो अनिमा है, लंघिमा है, गरिमा है, महिमा है, कमावसायिका है। इस तरह की जो सिद्धियां होती हैं, जिसे महिमा, अपने आप को कोई कितना भी विशाल बना सकता है। लघिमा, वो कितना भी छोटा हो सकता है, यहाँ तक कि किसी चट्टान के छिद्र में भी प्रवेश करता है, जो छिद्र आपको माइक्रोस्कोप से देखने से दिखाई देंगे, इतना छोटा हो सकता है। और इतना हल्का हो सकता है कि सूर्य के किरणों पर सवार होकर के सूर्य तक पहुंच सकता है। कमावसायिता, जो भी इच्छा है उसके अंदर उस सब वस्तुओं को अपने साथ प्रकट कर सकता है। मन पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जितने प्रकार की जो शक्तियां होती हैं, उसको हम लोग सिद्धि कहते हैं। ये सब सिद्धियां भगवान की सेवा जप आदि करने से हमें प्राप्त हो जाती है। इनसे भी बढ़कर भक्त भगवान के अतरंग पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है। इससे भी बढ़कर के भगवान हम लोगों को क्या करते हैं, अपना पार्षद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपने सुप्त योग सिद्धियों का प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि दिखाता है। कोई कहे कि अरे भक्तों के पास तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, फिर भी ये लोग इतने परेशान रहते हैं, ये जादू से सब कुछ क्यों नहीं करते, पल भर में मंदिर क्यों नहीं बना देते, सब लोगों को भक्त क्यों नहीं बना देते। यहाँ कह रहे हैं कि वो भगवान की सेवा में, सेवा करने में अधिक रुचि दिखाता है, बल्कि अपने सुप्त जो सिद्धियां हैं उसका प्रदर्शन करने में नहीं। कभी कभी आप जब जाएंगे कुंभ के मेले में, तो वहां पर आपको ऐसे ऐसे साधु दिखेंगे जो हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे, जो अपने आंख में बड़े बड़े तलवार घुसा सकते हैं, लेकिन आंख का कुछ भी नहीं होगा और तलवार टेढ़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे शक्ति को दिखाने वाले साधु वहां पर उपस्थित रहते हैं, जिनके पास बहुत सारी तमाम तरह की सिद्धियां उपलब्ध रहती हैं। आज भी ऐसा है और आज भी ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे योगी हिमालय में, बहुत योगी रहते हैं। कुंभ के मेले में तो आप साधारण रूप से इनका दर्शन कर सकते हैं। नारद मुनि इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया, और मनुष्य की ये सभी सुधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो नारद मुनि को भगवान के शब्द प्रतिरूप उच्चारण करने से प्राप्त हुई। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण से कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते इसे नारद मुनि के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए,
जो गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही। कोई भी मंत्र को उच्चारण कर सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसे प्राप्त कैसे करना है, अपने गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त करना है। अगर हम यहाँ किताब में लिखा हुआ मंत्र था कि हाँ इस मंत्र को हमने याद कर लिया और इस मंत्र का उच्चारण करने लग जाएं और कहें कि अब हमने तो भागवत से प्राप्त किया है, नारद जी वेद व्यास जी को बता रहे हैं तो ये मंत्र तो हमें भी प्राप्त हो गया, तो नहीं। उस परंपरा से जो चलती आ रही कि नारद जी के बाद व्यास जी के बाद जो सुखदेव गोस्वामी, उनके शिष्य ऐसे जब आ रहे हैं हम लोग, तब प्रभुपाद आपके गुरु और फिर आप तक जब ये मंत्र आपके द्वारा उनके द्वारा आपके कानों पर बोला जाएगा, तब जाकर के मंत्र जो है फलीभूत होगा। ऐसे कहीं किताब से पढ़ लेंगे मंत्र तो फलीभूत होने वाला नहीं है। जिसमें ओम आदि लगे होते हैं उसको आपको परंपरा से ही प्राप्त करना है, जो दीक्षा की भी अपेक्षा करता है और पुरस्चरण विधि की अपेक्षा भी करता है कि आपको इतना लाख इतना करोड़ जब होगा तो उसका फल प्राप्त होगा, उसको पुरस्चरण कहते हैं। और किसी गुरु से प्राप्त होने की विधि को हम लोग दीक्षा कहते हैं। तो ये दो विधि की अपेक्षा ये मंत्र रखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का जो नाम है, जो हम लोग उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये किसी दीक्षा विधि का और पुरस्चरण की अपेक्षा नहीं करता है। इसको कोई भी किसी भी अवस्था में कैसे भी पढ़ के, सुन करके, देख करके जब कर सकता है, किसी प्रकार का दोष नहीं लगता और ये सिद्धि को भी प्रदान करता है। खाईते पीते यथा तथा नाम ले सर्व सिद्धि होए। कहते हैं कि कैसे भी कोई नाम लेता है तो किसी भी काल में नाम लेता हो उसकी क्या होगी, सब प्रकार से सिद्धियां उपलब्ध होंगी। इसलिए नाम जो है वो अति श्रेष्ठ है। वो पंचरात्र विधि में भी नाम की महिमा का बहुत वर्णन किया गया है कि नाम सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। नाम के माध्यम से ही हम अपने जीवन को परम कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं। श्लोक संख्या 40। त्वमप्यभस्रुता विसृतं विभो समाकेतयेन विदा विभोत्सितम् राख्याहि दुखे मुहुर्वदितात्मनां संक्लेश निर्वाण मुसन्ति नान्यथा। कहते हैं अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो। अब आदेश के रूप में यहाँ पर नारद जी वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य मनुष्यों की कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों के सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं। स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो आपने वर्णन किया ना सकाम कर्म ये वो, उसकी अपेक्षा निष्काम कर्म योग से भगवान को अर्पित किया गया कर्म से लेकर के भक्तिमय कर्म या फिर प्रेममय सेवा, यही केवल आधार होना चाहिए। सकाम कर्मों की तो भागवत में कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन कई बार लोग आते हैं कि प्रभु जी हमें भागवत कथा करानी है, लेकिन हमारी इच्छा है कि भागवत कथा करने से ये पूर्ण हो जाएगा तो ही हम कथा कराएंगे। हम बोलते हैं आप कथा मत ही कराओ। हम सकाम कर्म पूरा करने के लिए भागवत नहीं बैठा, ये भागवत आपके सकाम कर्म को पूरा करे। आपकी किस्मत में होगा, आपके प्रारब्ध में होगा तो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जितने भी कथाएं पूरे के संसार में हो रही है, सब मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए हो रही है। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को रोग निवारण के लिए चाहिए। आजकल की कथा भी इसी तरह के होते हैं, ये रोग दूर हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये आपका कोर्ट कचहरी का चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, आपका कर्जा से आप मुक्त हो जाएंगे। और ये सब लिखी भी हैं। आप अगर भागवत पढ़ेंगे अगर गीता प्रेस की ला करके, तो वहां पर आप पहले दूसरे पन्ने में देखेंगे कि इतने दिन में पारायण होगा तो क्या प्राप्त होगा, इतने दिन में अगर पूरा भागवत का पारायण होगा तो आप क्या मांग सकते हैं, क्या जो कामनाएं पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन भागवत के अंदर मूल रूप से कहीं भी आपकी कामनाओं की पूर्ति की बात नहीं कही गई है, बल्कि आपकी कामनाओं की समन करने की बात कही गई है। जिस कामनाओं के कारण हम संसार में फंसते चले जाते हैं, उस कर्म के कीचड़ में, संसार रूपी कीचड़ में धंसते चले जाते हैं, वो हमारे सिर्फ सकाम कर्म ही होते हैं कि हम ये कर्म करेंगे ये फल चाहिए, ये कर्म करेंगे ये फल चाहिए, उसको हम सकाम कर्म कहते हैं। ये यज्ञ कर ले, ये अनुष्ठान कर ले, ये व्रत कर ले, ये पूरा हो जाएगा।
उसके लिए वस्तु है ही नहीं। इसलिए भागवत के अंदर पहले ही कह दिया गया कि धर्म प्रोक्षित कैतवत्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि इन सब की कहीं भी इसमें जगह नहीं है। जब यहाँ पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी जब नीचे छोड़ दिया गया, तो आप सकाम कर्म को लेकर के कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं? और लोग सकाम कर्म को लेकर के ही भागवत आज के समय में कराते हैं कि ये हो जाएगा तो हम भागवत कराएंगे, ये हो जाएगा तो हम भागवत कराएंगे। अरे मत कराओ भागवत आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं बैठा। भागवत आपको भगवान तक ले जाने के लिए बैठा है कि आप भगवान तक पहुंचे। नहीं तो नारद जी इतना प्रयास क्यों करते? पूरे अध्याय में केवल वेद व्यास जी को ये समझाया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ यही लिखो कि संसार में जो भौतिक दुखों से ग्रस्त जीव हैं वो कैसे अपना उद्धार पाए। सकाम कर्म है शास्त्र में, लेकिन उसको भी करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता है। जब तक वो कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित नहीं करता, जब तक वो कृष्णमय सेवा, भगवतमय सेवा, भक्तिमय अंगों की सेवा का स्वीकार अंगीकार नहीं करता, तब तक वो भगवान के साथ अपने संबंध को जान भी नहीं सकता। उस चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तुम क्या करो कि तुम सर्वशक्तिमान के कार्यकलापों का वर्णन करो, जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है। वेदों के अपार ज्ञान के भंडार हैं वेद व्यास जी, वो सब कुछ जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी नारद जी उनके सामने अभी तक उपस्थित नहीं हुए थे, कोई प्रेरणा का कारण नहीं हो रहा था, इसलिए अभी तक उन्होंने भागवत के महत्व को तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में अंकित कर दिया था, लेकिन उन्होंने भागवत की रचना का आरंभ नहीं किया था। भारत भागवत की परिपुष्टता को, भागवत की उस शुद्धता को स्थापित करने के लिए नारद जी को यहाँ पर आना पड़ा। तब जाकर के इन सब अध्यायों की रचना होती है, जिसमें हम इस भागवत की उस परिशुद्धता को समझ पाते हैं कि भागवत आखिर वस्तु क्या है। भागवत कोई साधारण चीज नहीं है, साक्षात भगवत स्वरूप है। और भगवत स्वरूप होने के कारण इसमें सकाम कर्म की कोई जगह ही नहीं रह जाती। ऊपर से नीचे तक ये क्या है, भगवत स्वरूप से विराजमान है। और जिसके हम प्रथम स्कंद की अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो ये भगवान के क्या है, चरण के समान है। हम भगवान के चरणों की अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उनके बारे में श्रवण करने का हम प्रथम स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप है भागवतम का, इसलिए कह रहे हैं कि तुम उसकी रचना करो। जो बड़े बड़े महान विद्वान जन होते हैं, उनकी पिपासा को शांत कर सकते। बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, वेदांत बढ़ करके उनके अंदर के जो ज्ञान की, जो जानने की जिज्ञासा होती है, समाप्त नहीं होती। जब तक वो भगवान के लीलाओं और कथाओं का श्रवण और अध्ययन नहीं करते, तब तक वो भी प्यासे ही रह जाते हैं। साथ ही कह रहे हैं कि मनुष्य के कष्टों का समन होगा, और मनुष्यों के कष्ट हैं उनका भी समन होगा। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है, और इन कष्टों से उबरने का संसार में कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए नारद जी ने कहा कि अब तक जो लिखा आपने, उसमें तो ये सब नहीं लिखा, इसलिए स्पष्ट रूप से आप शुद्ध सात्विक पुराण की रचना कीजिए, जिसको हम लोग भागवत पुराण के नाम से जानेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म में की सभी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी भौतिक समस्या हो, कई बार हम लोगों ने कहा है, सुना है, समझा है कि हम जो भौतिक संसार में जो भौतिक समस्याओं को दूर करने के लिए किसी भौतिक समाधान का ही उपाय कर लेते हैं, वो समाधान वास्तव में होता ही। भौतिक समस्याओं का कभी भी किसी भी काल में भौतिक समाधान हुआ ही। भौतिक समस्या क्या है हमारे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका आप बताइए कि हम उस भौतिक समस्या का कैसे निदान पा सकते हैं आपके भौतिक उपायों से। कौन सा ऐसा वैक्सीन लगा दिया जाएगा कि आपको जन्म लेना ही ना पड़े, या कौन सा ऐसा आपको वैक्सीन लगा दिया जाएगा कि आपके पास मृत्यु ही ना आए, आप बुढ़ापे को ही नहीं प्राप्त करें, आपको रोग ही ना आए। ऐसा आज तक संभव नहीं हुआ है कभी भी। जब से ये सृष्टि बनी है तब से करोड़ों साल बीत गए, लेकिन ऐसा आज तक कोई सृष्टि में पैदा नहीं हुआ कि इन समस्याओं का कोई भौतिक समाधान दे सके। क्योंकि हम कोई भी भौतिक समाधान को ढूंढने जाते हैं तो दूसरी भौतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती। हमने क्या किया, गर्मी से बचने के लिए एसी लगा ली। अब एसी से निकलने वाला जो प्रदूषण है
वो प्रदूषण क्या कर रहा है, वातावरण में और अधिक गर्मी को फैलाता है। कभी आप एसी चलता है तो एसी के पीछे जाकर के खड़े होकर के देखिए कि कितना गर्म गैस निकलता है उधर से। हम सोचते हैं कि हमने भौतिक समाधान कर लिया, अरे भौतिक समस्या का कोई भौतिक समाधान है ही नहीं और आने वाले समय में कभी भी हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि केवल और केवल परमेश्वर की दिव्य महिमा ही, मतलब आध्यात्मिक समाधान ही भौतिक समस्याओं के सारे समाधान को कर सकता है, अन्यथा भौतिक समस्याओं का कोई भौतिक समाधान नहीं है। भौतिक समस्याओं का एकमात्र समाधान है आध्यात्मिक समाधान। इसलिए जब हम भक्तों के पास कोई पूछने के लिए आता है, किसी साधु के पास कोई पूछने के लिए जाता है कि हमारा ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो कुछ नहीं समझते, उनको सब पता है, क्योंकि कितना भी बकवास कर ले उसको हमको केवल कान खोल करके सुनना है और अंत में एक ही बात कहना है कि तुम चुपचाप माला उठा करके भगवान कृष्ण का नाम जप करना शुरू करो, भगवान की भक्ति करना आरंभ करो, वो समस्याएं धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाएंगे। अपने आप उस समस्याओं की, उस दुखों का जो ताप है, उस ताप से हम बच जाएंगे जब हम भगवान की भक्ति के आवरण के अंतर्गत आ जाएंगे। हम भगवान के सुंदर उस छत्र छाया में आ जाएंगे तो संसारिक जो समस्याएं हैं, उनकी जो दुख तकलीफें हैं, हमें उसका अनुभव नहीं होगा। तकलीफ तो रहेंगे ही रहेंगी, वो तकलीफ कहीं जाने वाली नहीं है संसार को छोड़ करके। हमें अपनी मानसिकता, अपनी परिस्थिति को कृष्ण के चरण में जाकर के केवल बदल सकते हैं। उनके शरण में जाकर के हम केवल इन सब समस्याओं से हम लोग दूर हो सकते हैं, तकलीफों से दूर हो सकते हैं और फिर उन समस्याओं को हम लोग हल करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच नहीं सकते। तो आपको अपने स्वरूप को जानना होगा कि वास्तव में हमें शरीर है ही नहीं, इसलिए हम नहीं मर रहे बल्कि शरीर मर रहा है। हम नहीं मरते, शरीर मरता है, शरीर को रोग होता है, शरीर बूढ़ा होता है। ये सब कब जानेंगे आप? जब हम भक्ति को स्वीकार करेंगे। जब भक्ति को कैसे स्वीकार करेंगे? गाड़ी मोटर हवाई जहाज ये बड़े बड़े भौतिक सुख सुविधाओं में रह करके या उनका विकास करके हम इन सब से बच सकते? कभी भी नहीं बच सकते। हम लोग बहुत कुछ देखना चाहते हैं ना, माइक्रोस्कोप लगा करके आत्मा को देखना चाहते हैं, टेलीस्कोप लगा करके देखना चाहते हैं। अरे 1000 मेगापिक्सल का भी कैमरा लगा लिया जाए अगर, तो भी हम भगवान को किसी के हृदय के अंदर की तस्वीर को नहीं खींच सकते। उसके लिए केवल और केवल हमारी इसी आंख में सिर्फ प्रेम रूपी अंजन लग जाएगा तो इसी आंख से हम भगवान को देख सकते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विकलो विलोकेन संतः। ब्रह्म संहिता कहती है कि प्रेमांजन लगा हुआ होता है जिन संतों का, वो अपने हृदय में ही भगवान को दर्शन प्राप्त कर सकते, देख सकते, केवल और केवल प्रेमांजन के द्वारा। ये नहीं कि हम 10,000 मेगापिक्सल का कैमरा लगा ले, बहुत छोटा माइक्रोस्कोप लगा ले, टेलीस्कोप लगा ले, भगवान को देख सकते, कभी भी नहीं। इन भौतिक साधनों के द्वारा कुछ भी संभव है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं एकमात्र उपाय है कि भगवान की दिव्य महिमा का दूर दूर तक प्रसार हो। इसलिए सबको प्रसारित करना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर श्रवण करते हैं, एक एक व्यक्ति को जाकर के आप बताओ। चलो आप नहीं बता सकते तो ये जो है, जो प्रसारित होता है, ये फेसबुक में भी जाता है, यूट्यूब में भी जाता है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कोई एक भी शेयर नहीं होता, ना यूट्यूब में ना फेसबुक। अगर आप स्वयं नहीं बता सकते तो आपके भी फेसबुक अकाउंट होंगे, आप इन कथाओं को, इन प्रवचनों को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। हमारा नहीं करना चाहते, जिनका भी आपको पसंद है आप उनको शेयर कीजिए ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे, क्योंकि उसी के द्वारा सबका उद्धार है और किसी अन्य साधन के द्वारा किसी का उद्धार है ही नहीं। इस चीज को प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी 4 श्रेणियां होती हैं। अच्छे लोगों की 4 श्रेणियां होती हैं और बुरे लोगों की भी 4 श्रेणियां होती हैं। ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं, कौन कौन स्वीकार करते हैं? तो भगवान कहते हैं आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी च भरत सर्व। ये 4 लोग भगवान के पास जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? तो कहते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब बहुत दुख में होते हैं हम लोग, तो हम लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। जब बहुत विपत्ति में हैं तब, जैसे वो ग्राह्य है, जो हाथी है, वो जब विपत्ति में पड़ा है तब जाकर के उसको भगवान की याद आई है। और हम लोगों की भी दशा उसी के तरह होती है कि जब हम लोग बहुत विपत्ति में पड़ जाते हैं, अब कुछ रास्ता, कोई मार्ग नहीं दिखता, फिर हम भगवान के शरण में जाते हैं, फिर हम भगवान को ढूंढते हैं, कहाँ है भगवान, क्या प्रभु जी बताइए, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। पहले से ना नाम जब ठीक से करेंगे ना श्रवण ठीक से करेंगे,
लेकिन जैसे ही दुख का पहाड़ आपके अंदर टूटने लगेगा, आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे कि हमें बचा लिया जाए, जैसे वो हाथी। दूसरे वे लोग हैं जो धन की आवश्यकता होती है तो पहुंचते हैं, जिसका उदाहरण ध्रुव महाराज, जिनको पिता से बड़ा राज्य चाहिए था तो भगवान की तपस्या करने के लिए पहुंचते हैं, और भगवान का दर्शन प्राप्त करते ही उनके अंदर से धन की इच्छा समाप्त हो जाती है। अन्य देवी देवताओं की अगर आप उपासना करेंगे तो आपके अंदर जो वासना है वो बची रह जाएगी और आपकी वासना की पूर्ति करती जाएगी। लेकिन आप भगवान के शरण में जाते हैं तो आपकी वासना की पूर्ति भी की जाएगी और उस वासना को भी आपके हृदय से मिटा दिया जाएगा, ताकि आप पुनः उस वासना को करके ऐसी संसार की संगति में न पड़े। इसलिए 65,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज इस धरती पर शासन करते हैं और फिर जाकर के वो ध्रुव लोक को प्राप्त करते हैं। तो ध्रुव महाराज भी धन की इच्छा से भगवान की उपासना करते हैं। जब वे ज्ञान में उन्नत बनने लगते हैं, मतलब वो जिज्ञासा करने लगते हैं। जिज्ञासा कौन कर रहे हैं यहाँ पर? भागवत के अंदर जो सौनक आदि ऋषि हैं वो जिज्ञासु हैं, इसलिए वो भगवान के शरण में आए हैं, शुद्ध गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं। जब ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहता है कोई ज्ञानी व्यक्ति, जैसे सनत कुमार, 4 कुमार जो हैं वो ज्ञानी के शरण में आते हैं, तब जाकर के कोई भगवान के शरण में आता है। इस प्रकार नारद मुनि वेद व्यास जी को उपदेश देते हैं कि भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें पहले से प्राप्त कर रखा है। कौन प्राप्त कर रखा है? वेद व्यास जी ने उसको पहले से प्राप्त कर रखा है। अब उन 4 के विषय में बताते हैं। दुर्जन, जो भगवान के शरण में नहीं जाते, वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं, जो इस प्रकार के साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। पहले वो जो होते हैं जो सकाम कर्म में बहुत आसक्त रहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की आराधना करें। ऐसे लोग भगवान के शरण में नहीं जाते। माया अपहत ज्ञान, ऐसे कहते हैं भगवत गीता में। फिर कहते हैं जो लोग इंद्रिय तुष्टि के ग्रहित कार्य में संलग्न रहते हैं और इसके परिणाम को भोगते रहते हैं, हमेशा इंद्रिय भोग को करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते, वो भी नहीं आते भगवान के शरण। जो पूरा भोग में लिप्त है वो व्यक्ति भगवान की उपासना नहीं करता। आपने देखा है जो बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्य में महलों में बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों से निकलते हैं, सिगरेट पीते हुए निकलते हैं, तो वो लोग को देखें कभी भगवान के शरण में जाते हुए, भगवान की उपासना करते हुए? नहीं। या तो उसके अंदर कोई ऐसी कामनाओं के साथ रहते हैं तो ही वो आज जाते हैं भगवान के पास, या फिर ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? किसी अन्य देवी देवता के पास जाते हैं कि यहाँ जाएंगे तो हमारे ये सब काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम इंद्रिय भोग ही करना चाहते हैं, तो वहां जाएंगे, लेकिन पूर्ण भगवान के पास कभी भी नहीं जाएंगे। और कौन नहीं जाते भगवान के पास? जो भौतिक रूप से ज्ञान में तथा अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। सब कुछ संपन्नता है, लेकिन वो अपने बुद्धि के कारण कभी भी भगवान के सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते कि सबसे शक्तिशाली भगवान ही है। जो बड़े बड़े जैसे हिटलर जैसे लोग थे, अब हिटलर अपने आप को ही सब कुछ समझता था, भगवान को कुछ समझता ही नहीं था। तो समझता था सब हम कुछ कर सकते हैं, हम ही सब कुछ। ऐसे महान महान राजा योद्धा पहले भी हुए जो भगवान को अस्वीकार करते रहे, सब ऐश्वर्य होने के कारण भी वो भगवान को अस्वीकार करते थे, ऐसे लोग। तो जैसे कि आप बौद्ध धर्म में देखेंगे तो बौद्ध धर्म जो है वास्तविक में एक नास्तिक धर्म है। अब उस नास्तिक धर्म होने के कारण उसको लोग तेजी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई पुनर्जन्म का झंझट नहीं। उनको लगता है यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन वास्तव में तो जो सिद्धांत है वो तो सिद्धांत तो होकर के ही रहेंगे। आप किसी भी धर्म को अपना लीजिए, जो आत्मा का सिद्धांत है, जो कर्म का सिद्धांत है, जो प्रकृति का सिद्धांत है, जो ईश्वर है, वो सिद्धांत तो हमेशा हर धर्म को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के साथ एक समान लागू होता है। कोई कहे कि हमारे धर्म में ऐसी मान्यता नहीं है, तो आपकी मान्यता या तो गलत हो सकती है या तो अपूर्ण हो सकती है, लेकिन जो सिद्धांत है वो वैदिक सिद्धांत ही सर्वमान्य और सनातन रूप से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। और बाकी जो धर्म के जो किताब आदि हैं, जिसको कहा जाता है कि वो भी श्रेष्ठ हैं, वो कितने श्रेष्ठ हैं वो खुद ही जान सकते हैं, क्योंकि बहुत अपूर्णताएं उन सब में देखने को मिलती हैं। चौथे, वो मनुष्य जो नास्तिक होते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहे। बहुत संकट में है, बहुत विपत्ति आएगा, फिर भी वो भगवान का नाम लेना
हम पूरा नास्तिक है, ये रामकृष्ण कुछ होता ही नहीं है, ये तो काल्पनिक मानव है, इन्होंने किसी को भी भगवान बना दिया है, ऐसा बोलते रहते हैं जो नास्तिक लोग रहते हैं। आजकल ये सब सोशल मीडिया में बहुत सुनने को मिलता है। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते। नारद मुनि ने वेद व्यास को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सभी मनुष्य को कल्याण करने हेतु भगवान की महिमा का वर्णन करें। अब यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि जो इस तरह के व्यक्ति हैं, जो पहले आरती अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी हो, उसके साथ साथ जो भगवान की महिमा को स्वीकार करता हो, जो नास्तिक हो, जो जानबूझ करके भगवान से दूर रहता हो, अपने ऐश्वर्य में, अपने भोग में लिप्त रहता हो या सकाम कर्म में भी आसक्त हो, ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान के शरण में लाने के लिए एक ग्रंथ की रचना कीजिए, जिसमें 8 लोग, ये 4 प्रकार के दुर्जन और 4 प्रकार के सज्जन भी भगवान की महिमा को स्वीकार कर सके। भागवतम उन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के मनुष्यों के निमित्त नहीं है, यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति के इच्छुक है। और इन सब के लिए ही नहीं बल्कि इससे ऊपर की बात करते हैं कि क्या है भागवतम, जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है और सचमुच अपने कल्याण और शांति के लिए इच्छुक है, उसके लिए परम ग्रंथ के रूप में इस भागवत को स्वीकार किया जाता है। केवल आरती अर्थात जिज्ञासु के लिए नहीं बल्कि उनसे ऊपर, क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, श्रवण करके कि कैसे आरती अर्थात जिज्ञासु, कैसे ये सब जो इंद्रियों में आसक्त व्यक्ति थे उनका भी उद्धार कैसे होता है। तो इसमें जो असुर आदि हैं वो तो भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करते ना, जैसे हिरण्यकश्यप है, कंस आदि, वो तो भगवान को नहीं मानते, तो उनको लिए भी तो भगवान उद्धार करने के लिए आते हैं ना, तो उनके लिए भी कैसे उद्धार होगा। तो उन सबके लिए इन 4 प्रकार के दुर्जनों को कैसे भगवान उद्धार करते हैं, वो भी भागवत में वर्णन है। इन सबको हम लोग अध्ययन करते हैं भागवत के माध्यम से। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि द्वारा श्रील वेद व्यास को भागवतम के विषय में आदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार हम लोगों ने 5वें अध्याय को पढ़ा, और 5वें अध्याय में हम लोगों ने मूल रूप से क्या देखा कि नारद जी जो हैं वो वेद व्यास जी के पास पहुंचते हैं। वेद व्यास जी अपने अशांत अवस्था में बैठे रहते हैं कि हमने सब कुछ लिख लिया फिर भी अपूर्ण है, क्यों है, तो उनको ज्ञान पहले से हो जाता है कि हमने भगवान की लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया। नारद जी आते हैं और कहते हैं कि आप सब कुछ जानने वाले थे, फिर भी आपने केवल सकाम कर्म को ही, बाकी सब वेद पुराण में अपने विस्तार से लिखा, 4 वेदों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, और आगे चल करके उपनिषदों की रचना की, और एक एक शिष्यों को अपने एक एक आचार्य बना दिया। ये सब कुछ वहां पर नारद जी समझाते हैं। फिर वो समझाते हैं कि कैसे मेरा पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, भगवान के भक्तों की सेवा करने के कारण, मुझे उनसे उच्छिष्ट और श्रवण करने के कारण धीरे धीरे मैं भगवान की लीलाओं और कथाओं के ऊपर आसक्त हो गया। जब वे जाना चाह रहे थे तब मुझे ये मंत्र प्रदान करते हैं, उस मंत्र के माध्यम से ही मैं भगवान का साक्षात्कार करके उनसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त करता हूं कि मैं इस स्वरूप में, नारद के स्वरूप में आपके सामने खड़ा हूं, और मैं आपको आदेश देता हूं कि आप इन दुर्जनों और सज्जनों के लिए सभी वेदों को जानने वाले हैं, आप ऐसी ग्रंथ की रचना कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ रूप में विद्वान जनों के भी तुष्टि को प्रदान कर सके और लोगों को भगवत मार्ग में चला सके। इन सबका ज्ञान इस 5वें अध्याय में नारद जी वेद व्यास जी को देते हैं, और अंत में आदेश करते हैं कि आप भागवतम की रचना करो। और 6ठे अध्याय में नारद जी और वेद व्यास जी का फिर संवाद होगा, जिसमें बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से पूछेंगे। यहाँ पर तो थोड़ा सा बताया ना नारद जी ने कि आपने बताया कि आपने साधुओं की सेवा की, आपको ये मंत्र प्राप्त हुआ। अब उसको कहेंगे नहीं, आप बचपन से बताइए कि जब आप बचपन में थे तो कैसे कैसे आपने फिर भक्ति की, क्या साधना की, कैसे आपने भगवान की तपस्या की, उसके विषय में यहाँ पर वेद व्यास जी प्रश्न पूछेंगे। और फिर अपने बचपन से लेकर के भगवत प्राप्ति तक के जो जो कार्यकलाप थे नारद जी के, उसके विषय में यहाँ पर 6ठे अध्याय में नारद जी वेद व्यास जी को बताएंगे, और फिर उसके आगे वो भागवत की रचना आरंभ करेंगे। तो पूरे 6ठे अध्याय में 38 श्लोक हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग शुरू करेंगे जो कथाएं हैं। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई उत्तर, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज ना प्रभु जी, मुझे आपके माध्यम से एक बात पता चली कि जो मतलब ये मंत्र हैं, हम इनका सिर्फ उच्चारण कर सकते हैं, जो ओम से शुरू होते हैं, इनको गा नहीं सकते। नहीं मतलब जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र का संकीर्तन करते हैं, इनका नहीं कर सकते। नहीं तो प्रभु जी ऐसा क्यों है कि हम इनको गा नहीं सकते? जैसे मेरे को आज डाउट ही हो गया थोड़ा, जैसे हम स्कूल में ना बच्चों को मतलब ये सरस्वती ओम भूर्भुवः स्वः करवाते हैं सुबह गा के, मतलब मतलब गा के ही कराते हैं, मतलब उच्चारण ही समझ लो या गायन समझ लो, मगर उसमें हल्का हल्का हारमोनियम बज रहा होता है प्रभु जी। तो मेरे को आज थोड़ा, मैंने कहा मैं प्रभु जी हाँ, से। हाँ जी प्रभु जी। तो देखिए मैं जैसे कि जिसमें भी ओम और ये सब की जो व्याहतियां लगी होती है ना, हाँ जी वो प्रभु जी। वैदिक मंत्र होता है। और वैदिक मंत्र को कौन उच्चारण कर सकता है? एक तो जिसको गुरु से प्राप्त हो मंत्र, जी दूसरा प्रभु। जिसको उपनयन संस्कार किया गया वो व्यक्ति। और इतना होने के बाद भी चलो उसको गुरु से मंत्र भी प्राप्त है और जी प्रभु। उपनयन संस्कार भी हो चुके हैं, जी उसके प्रभु। बाद भी उसकी अवस्था जो है, मतलब वो पवित्र है या नहीं है, वो किस ऐसे अभक्ष वस्तु को तो खा करके नहीं आया है, कोई जी पान प्रभु। गुटखा तंबाकू या मांसाहार करके तो नहीं आया है। आप चप्पल पहन करके उस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, आप खड़े होकर के उस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, आप सूर्योदय के बाद उसका उच्चारण कर सकते हैं और सूर्यास्त होने के पहले तक कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद भी आप इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ये सब नियम और शर्तें जो हैं इन मंत्रों के साथ लागू होते हैं। अगर हम इन नियमों का पालन न करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण सार्वजनिक रूप से, जैसे कि जो गायत्री मंत्र है विशेष रूप से कहा जाता है कि आप स्पष्ट उच्चारण न करें, उसको जब वेद पाठ भी करते हैं ना ब्राह्मण बैठ करके, तो जी जहां भी गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री बोलने समय बिल्कुल शांत हो जाते हैं और मन में उच्चारण करके फिर आगे उच्चारण स्वर को बढ़ाते हैं और फिर जोर से बोलना शुरू करते हैं वैदिक मंत्रों को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मंत्र है ना वो सब मंत्रों का एक सार के रूप में, वेद मंत्र का सार के रूप में गायत्री, तो इन सब के रूप में उसका सम्मान होना आवश्यक है। हम किसी भी अवस्था में अगर उसका जप कीर्तन शुरू कर देंगे तो उस मंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और वो मंत्र जो प्रभाव के लिए बनाई गई थी वो प्रभाव ठीक उसके विपरीत कार्य करेगा और आपको नुकसान हो। इसलिए कोई भी महिला अगर गायत्री मंत्र जपती है तो देखिए उसको कितना बड़ा नुकसान हो, बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो समझ नहीं पाती कि उसके वाइब्रेशन उसके अंदर कैसे असर करते हैं। अगर वो जी शुद्ध अवस्था में नहीं है, गुरु से प्राप्त मंत्र नहीं है, अगर योग्य नहीं है वो, उसके बाद भी वो जप रही है या जप रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसके विपरीत असर को उसके ऊपर दिखाता है। इसलिए गायत्री मंत्र को खड़े होकर के जूते चप्पल पहन के तो बिल्कुल भी उच्चारण नहीं होना चाहिए और दूसरा उसको स्पष्ट रूप से कोई उच्चारण करवाना भी नहीं चाहिए किसी सार्वजनिक स्थल। ये वेद के नियम के विपरीत है और गायत्री मंत्र का बिल्कुल और बिल्कुल ही अपमान है। तो ऐसा उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ये कहीं भी ऐसा। नहीं लिखा है। वो गायत्री परिवार वाले कहीं से ढूंढ करके लाए, वेद के अंदर प्रमाण अगर लेकर के आते हैं, यहाँ ऐसा लिखा है कि आप इस मंत्र का उच्चारण ऐसे भी कर सकते हैं तो बात मानी जाएगी। लेकिन अभी तक किसी भी आचार्य, किसी भी ब्राह्मण के द्वारा ये बात व्यक्त नहीं की गई कि आप उसका उच्चारण ऐसे कीर्तन के रूप में आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते प्रभु जी हैं। पूछ। ओम नमः शिवाय भी हो, आप उसको ऐसे कीर्तन उच्चारण नहीं कर सकते। नहीं प्रभु जी, कराते तो नीचे बिठा के हैं बच्चों को, मगर जैसे सर्दी होती है ना, शूज नहीं निकले होते हैं उनके, सबने शूज डाले हुए होते हैं, सॉक्स, तो ऐसे तो नहीं फिर चलेगा, नहीं बर्बाद ही हो नहीं गया चलेगा, प्रभु जी। नहीं क्योंकि चल। उन बच्चों का अभी तक उपनयन संस्कार नहीं हुआ ना। जी प्रभु जी। तो और भी सार्वजनिक रूप से तो ऐसे भी नहीं करा सकते। नहीं, और वो भी कराते हैं प्रभु जी, मीनिंग भी कराते हैं, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के दुख हरता है तू, तेरा ये महान तेज है अर्थ छाया थोड़ी हुआ। है गायत्री मंत्र का। हाँ पता नहीं प्रभु जी, ये उच्चारण भी कराते हैं, तो मेरे को आज आपने बोला ना, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि अगर ऐसा कुछ है तो क्यों अपराध करना, फिर तो कराना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप कह रहे कि ये तो जिनका उन्नयन संस्कार होता है और जो बिल्कुल इसके योग्य हैं, यानी कि जो आचार्य हैं, उनके माध्यम से ही ये उच्चारण होना चाहिए। हाँ, या फिर तो फिर आपने उपनयन संस्कार लिया हो और आपको किसी आचार्य पुरोहित के द्वारा ये मंत्र मिला हो,
आप जप कर सकते हैं, कीर्तन तो नहीं कर सकते, स्पष्ट उच्चारण प्राप्त होने के बाद भी आप नहीं कर सकते, आपको उसको मन के ही अंदर बोलना है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पण अपन ब्राह्मण दीक्षित है तो हम स्त्री है तो हमको तो वो गायत्री मंत्र करना पड़ता है। हाँ, प्रभुपाद जी ने दिया है ना, हाँ, तो वो प्रभुपाद जी ने ही एकमात्र दिए हैं, जो हम लोग ब्रह्म गायत्री जो है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, वो हमारे इस्कॉन में ही केवल दिया जाता है, जो प्रभुपाद जी ने दिया है। क्योंकि अगर कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है तो कहते हैं कि उसका जो हृदय है धीरे धीरे बहुत कोमल होने लगता है, और उन्होंने देखा कि कलयुग आने के कारण भारत की महिलाओं का भी जो हृदय है धीरे धीरे कठोर हो गया है, इसलिए उन्होंने दिया है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, अगर गुरु से ये प्राप्त मंत्र नहीं होता परंपरा से, अगर कोई भी स्त्री इसका उच्चारण करती है तो उसके ऊपर विपरीत असर होगा इसका, मतलब कठोर होने, कोमल होने की जगह और कठोर होता चला जाएगा। तो इसलिए परंपरा से हमें प्राप्त हो तो ही हम इस मंत्र को जप सकते हैं, अन्यथा नहीं जप सकते। केवल प्रभुपाद जी ने ही दिया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी किसी महिला को, या आज भी गौड़िया मठ में इस मंत्र को छोड़ करके बाकी 6 मंत्र दे दिए जाते हैं, लेकिन 7वां मंत्र जो हमारा जो ब्रह्म गायत्री है वो नहीं प्रदान किया जाता। उसमें जो ओम भूर्भुवः स्वः जो व्याहतियां हैं उसको हटा दी जाती है और फिर मंत्र को दिया जाता है, जिससे उसको सावित्री कहते हैं, वो सावित्री दिया जाता है। प्रभुपाद जी ने दिया है, इसमें कोई दोष नहीं है, परंपरा से प्राप्त है, आप जप कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट उच्चारण से नहीं, जैसे जप करते हैं गायत्री वैसे हम कर सकते हाँ, मन में मतलब। हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु कल एक हमारे ग्रुप में था, उसी में एक भक्त थे, भक्त मैंने आ रहे हैं, लेकिन वो बोले प्रभु वो भगवान जैसे बोलते हैं कृष्ण है, तो हम लोग शंकर को क्या बोलेगा। मैं बोला उनके समान तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, वो तो भगवान से नीचे है वो, तो उनको हम लोग क्या बोलेगा। भगवान नहीं बोल सकते तो हम लोग क्या बोल सकते हैं शिव को। शिव को भी भगवान ही कह करके संबोधित किया जाता है, लेकिन है। पूर्ण भगवान, अगर मूल भगवान की बात करें तो कृष्ण ही है। और भगवान शंकर जो है वो शिव तत्व है, मतलब पूर्ण रूप से भगवत तत्व भी नहीं है और पूर्ण रूप से जीव तत्व भी नहीं है। वो जीव तत्व से ऊपर है और भगवत तत्व से नीचे, इसलिए उसको शिव कहा जाता है। शिव एक अलग तत्व ही है, जैसे गुरु तत्व, शिव तत्व, राधा तत्व, इन 3 तत्वों को कोई भी समझ नहीं सकता आज तक कि है क्या। तो उसमें शिव तत्व भी आते हैं, जिसको बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते, वेद भी जिसकी व्याख्या करने में असमर्थ है, वो भगवान शिव का स्वरूप है। तो भगवान शिव की जो आराधना करते हैं उनके लिए भगवान शिव ही भगवान होंगे, और जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उनके लिए भगवान विष्णु ही भगवान होंगे। इसका स्पष्ट रूप से जानना है, लेकिन भेद नहीं कर सकते कि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि जब शिव तत्व के बारे में जब हम क्लास देंगे तो आपको समझाएंगे कि जो शिव तत्व है वो वास्तव में है क्या, उसको ऐसे 5 मिनट में समझाया भी नहीं जा सकता। उनको समान भी नहीं बोल सकते ना प्रभु, हम तो खाली इतना ही बोलते हैं कि वो भगवान के जैसे केवल कृष्ण ही भगवान है। हम ये चीज बोला ईश्वर परम कृष्ण, ये चीज बोला मेरे को, बोलते प्रभु आपको मैं क्या समझाऊं। फिर उनका प्रकट कैसे हुआ प्रभु। और दूसरा बात फिर बोले, हाँ वो दूसरा फिर बोले कि पहले कृष्ण है कि पहले विष्णु। मैं बोला मैं तो इतना पता है चला है कि ऐसा मैं नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ऐसा थोड़ी है कि जो पहले आया बाद में आया तो बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, ऐसा नहीं। हाँ इस तरह करके बात बहुत बचता। मैं बोला फिर हाथ जोड़ लिया, मैं बोला प्रभु मैं आपको कुछ पूछना है तो हमारे प्रभु से पूछ सकते हैं, हम आपको बताऊंगा तब गलत रास्ता में चल जाएंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन है आप आइए और जहाँ पे आपको डाउट होता है वो पूछिए। इसलिए इतना ठीक है सोचने प्रभु। की जरूरत नहीं है, जब हम आपको बताएंगे अभी आपको यही मान करके चलना है कि आपको दोनों के प्रति अपराध नहीं करना है, किसी को बड़ा छोटा नहीं करना है, अपराध हो जाए। इस बात का केवल ध्यान रख करके चलिए, जब उस समय आएगा शिव तत्व के बारे में जब चर्चा आएगी, भगवान शंकर की चर्चा आती है भागवतम के अंतर्गत, तो हम बताएंगे भगवान शंकर कौन है, तब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो उनको क्या बोल सकता है प्रभु, यदि उन्हें क्या जवाब देने का उनको कहिए कि आप जिनको पूजा करते हैं आपके लिए वही भगवान है, चाहे आप शिव जी की पूजा करें या भगवान विष्णु के लिए, बस दोनों में अंतर नहीं है। कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण है, ऐसा समझाना। ओके।
लेकिन मूल ईश्वर जो है वो कृष्ण है, ये ध्यान रखना। सबके कारण कृष्ण है, लेकिन कृष्ण, नारायण, विष्णु, राम, शिव, इसमें कोई भेद नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिए, तत्व एक ही है। इस चीज को देखना है, समझना है। ऐसा नहीं कि शिव अलग है, कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है, राम अलग है, सब एक ही है। रस की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ कृष्ण ही बैठते हैं, और कृष्ण की आराधना कौन करते हैं? भगवान शंकर करते हैं। भगवान शंकर भी चाहते हैं कि हमको भी रास लीला में प्रवेश करें, और इसलिए वो सेवा करते हैं। जब वही भगवान जब राम के रूप में आते हैं तो राम किसकी आराधना करते हैं? भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और उसी राम अवतार में हनुमान जी किसके अवतार है? शंकर जी की। वो आकर के हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा करते हैं। तो दोनों एक दूसरे की सेवा करने में कंपटीशन लगा रहता है। तो आप अगर भगवान विष्णु को भगवान मानते हैं और शिव को भगवान नहीं मानते हैं और अपराध कर देते हैं, तो बहुत बड़े भक्त हुए ना भगवान के, तो आप भक्त के प्रति अपराध कर देते हैं। अगर आप भगवान शंकर को भगवान मानते हैं और कृष्ण को आप के प्रति अपराध करते हैं, तो भगवान शंकर आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ वे हमेशा रहते हैं। इसको भिन्न नहीं समझना है, इसको ध्यान रखना है। इसको समझना थोड़ा ओके प्रभु। कठिन मस्ती होता है, विषय है, समझ जाएंगे धीरे से आप। या फिर ओके माधुरी प्रभु। कादम्बरी में इसका विषय आएगा, उस समय भी आप हम्म। समझ जाएंगे। ठीक है। ओके प्रभु, फिर ये शंकर जी का प्रकट कैसे प्रभु? ये भी बोले कि शंकर कैसे जी के ये प्रकट नहीं है, शंकर जी भी दिव्य हैं, जो महेश धाम कहा जाता है, जो ब्रह्म ज्योति और विरजा नदी के ठीक मध्य में उनका एक धाम है, जो पूर्ण एक आधा जो है अंधकार रहता है और आधा प्रकाश में रहता है। वहां वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर और पार्वती बैठे रहते हैं, जो देखने में बिल्कुल सुंदर दिखाई देते हैं, भगवान विष्णु के जैसे ही दिखाई देते हैं। गले में शेष नाग लपेटे होते हैं, सब कुछ होता है वहां। तो वही भगवान विष्णु ही शंकर के रूप में वहां पर उपस्थित रहते हैं, और वही भगवान शंकर जो है यहाँ पर आते हैं, जिनकी हम लोग कैलाश में या फिर शिवलिंग के रूप में आराधना करते हैं। जैसे भगवान विष्णु की आराधना हम शालिग्राम के रूप में करते हैं, वैसे भगवान शंकर की आराधना हम शिवलिंग के रूप में करते हैं। दोनों के स्वरूप के निराकार और साकार दोनों स्वरूप हैं, इसलिए दोनों में कोई भिन्नताएं नहीं देखने को मिलती। लेकिन इस चीज को समझना है तो बहुत कठिन है, इस चीज को समझना। हम प्रयास करेंगे, माधुरी कादम्बरी के उस जब क्लास आएगा तो हम समझाने का कि तत्व आखिर चलता कैसे, कैसे उसकी सृष्टि होती है, इस जगत में जो भगवान शंकर हैं वो कैसे हैं, इस शंकर भगवान जो इससे परे होते हैं वो कैसे शंभु कहलाते हैं, और वही भगवान जब धरती का संहार करते हैं तो रुद्र कहलाते हैं, और वही सदा शिव के रूप में अपने धाम में कैसे निवास करते हैं। इस चीज को हम लोग को समझना है, एक ही तत्व है। ठीक है। इन्हीं का और प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि नारद जी का जो दीक्षा हुआ था बोले ना अभी, हाँ हाँ, तो और बाकी जो 4 संप्रदाय है वो उनका भी दीक्षा हुआ है सबका, मतलब जो सबका सनत बिना दीक्षा का कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तो नारद जी का जो यहाँ पे जो हम लोगों का गुरु परंपरा है, वहाँ पे भगवान कृष्ण को मानते हैं और बाकी सब में भगवान नारायण को मानते हैं, ऐसा है ना? हमारा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है उसके अंतर्गत हम कृष्ण को मानते हैं। अब जब हम गौड़ीय हटा देंगे तो केवल मध्व संप्रदाय में आएंगे तो केवल और केवल कृष्ण को मानते हैं, और उस मध्व संप्रदाय को हटा करके केवल ब्रह्म संप्रदाय में आएंगे तो फिर विष्णु को मानते हैं। तो ये जो राधा कृष्ण की जो युगल उपासना है हमारे पास, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही आई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं, और अन्य बाकी जो संप्रदाय है उसमें नारायण को ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, और नारायण के ही 10 प्रकार के अवतार हैं, जिसमें भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। तो 4 संप्रदाय के अंदर ही हमें मतलब रहना है, दीक्षा लेनी है, हाँ। ग्रहण करनी है। तो बाकी सब जो है उनको भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा, मतलब नारायण भगवान को जो लोग पूजा करते हैं वो कृष्ण लीला में वो जा सकते वैकुंठ जाएंगे। हाँ, वो वैकुंठ जाएंगे। लेकिन रसमय उपासना जो है वो केवल चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को दी है। इसलिए जब हमें मंजरी स्वरूप चाहिए, कंकरी स्वरूप चाहिए, तो हमें इसी संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करनी होगी। जी।
और एक प्रश्न था, जैसे नारद पंचरात्र के बारे में बताए ना प्रभु जी, तो वो हमें जानना जरूरी है क्या? वो बुक पढ़ना है? नहीं, वो जब आप घर में विग्रह लाएंगे तो जहाँ भी ट्रेनिंग होता है, आप ट्रेनिंग के माध्यम से उस विधि को सीख सकते हैं। उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और समझ में भी नहीं आएगा। वो छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है वो। अच्छा। वो केवल विधि विधान है, उसपे उसको सीखना है। जैसे यज्ञ होते हैं, पूजा अर्चन, हाँ। विग्रह स्थापना, मंदिर बनाना, ये सब उसमें लिखे हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। और जो मतलब मुद्रा के बारे में, मंत्र के जगह पे जो हम मुद्रा ये करते हैं ना, वो भी इसी में दिया हुआ है क्या, इसी बुक में ही? हाँ, जो हम लोग मुद्रा बनाते हैं ना, मत्स्य मुद्रा हो, धेनु मुद्रा हो, ओम मुद्रा हो, अंकुश मुद्रा हो, आचमन बनाने के लिए या फिर स्थापित करने के लिए, वो सब मुद्राएं इसी में दी गई है। अच्छा। और दूसरा हमारा ये था कि भागवतम मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि उसमें दिया है कि आप इसके लिए ये कर सकते हो, उसके लिए वो कर सकते हो, तो वैसा करके जब वो लोग कैसे भी करके किसी भी वैसे जब भागवतम पढ़ना चालू करेंगे, उनके अंदर धीरे 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 करके मतलब चेतना उनकी विकसित होके वो फिर भगवान के शुद्ध भक्ति के लिए आ जाए, ऐसे इसके लिए भी ऐसा दिया हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना? हाँ, है ना। इसलिए तो वहाँ ध्रुव जी का उदाहरण दिया गया कि वो चाहते थे कि धन मिले और फिर धन की आकांक्षा छूट जाती है भगवान का दर्शन प्राप्त करके। तो वैसे ही जब हम लोग भागवत का श्रवण करते हैं तब जा करके वो होता है। लेकिन अगर सामने वाले के अंदर वो कामना को लेकर के बैठा है और सामने जो सुनाने वाला है उसकी कामनाओं को लेकर के उसके अंदर कोई चिंतन ही नहीं है, वो शुद्ध रूप से भगवान की लीलाओं को और कथाओं को गाना चाहता है, तो उसकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण नहीं होंगी। उसके लिए उसको भी सकाम कर्म जैसा होना चाहिए। इसलिए जो भी इस भागवत को उस रूप से करना चाहता है, कराना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसके अंदर भी वैसी जिज्ञासाएं होनी चाहिए बराबर के। अगर स्वयं से कोई अध्ययन करना चाहता है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, तो भागवत कल्प तरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, वो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। तो उसे भी अध्ययन कर सकता है, लेकिन उसमें विधि विधान है कि हम लोग जैसे अध्ययन कर रहे हैं ना कि इतने दिन में हम लोग आराम से सुन रहे हैं, और उनके लिए विधि विधान हो जाएगा कि आपको इतने दिन में इतना अध्याय पढ़ना है, यहाँ पर आपको रुकना है, यहाँ से शुरू करना है, तो सब विधि विधान वहां पर शुरू होते हैं। तो अगर ऐसा देखा गया तो एक साइड से वो गलत भी नहीं हो सकता है ना, मतलब जो भक्ति में नहीं है, जिनको पता नहीं है, उनके लिए तो ये गलत होगा क्या? गलत नहीं है, लेकिन भागवत का उद्देश्य बोले। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किन्हीं को कोई प्रश्न? हो गए सबके प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पूछना था, हम पूछना चाहते थे सबसे, सब लोग हैं या चले गए? कुछ लोग हैं। हम चाह रहे थे जितने भी भागवत संघ में जो लोग आते हैं उनको लेकर के एक तीर्थ यात्रा निकाला जाए, किसी धाम में जाया जाए 2 या 3 दिन के लिए। कितने लोग तैयार? चाहे वृंदावन हो, मायापुर हो, कोई भी, और समय और स्थान सब हरे आपके कृष्ण, अनुसार। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, क्या बोले? 1 मिनट दोबारा बोले, क्या कह रहे हैं आप? जितने भी भागवत संघ में जो लोग आते हैं हाँ जी। रेगुलर, जाए 2 या 3 दिन के लिए, कैसा रहेगा? आवाज ही नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही। माता जी आप म्यूट कर देना, आपको आप बोलने के बाद आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? अब हम बोल रहे हैं। अब आ रही प्रभु जी, अब आ रही। हाँ, हम कह रहे थे कि जितने लोग भागवत संघ में आते हैं या फिर माधुरी कादम्बनी में भी आते हैं, अगर उनको लेकर के हम लोग कोई छोटा सा तीर्थ यात्रा निकाले, कहीं भी एक स्थान में जाए, 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए भी, तो कैसा रहेगा?
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अच्छा हरे रहेगा कृष्णा, प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। आपका जो सोच है बहुत अच्छा है प्रभु, लेकिन सबसे पहले यदि मायापुर का सबसे स्टार्टिंग होगा प्रभु तो हमारा नजर से अच्छा होगा प्रभु। तो यदि आप मायापुर बोल। पर हमारे दिन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बस इतने ये भाई ध्यान सामने लोग रखना। पहले तो कर सुनिए तो पहले कि स्थान भी आपको निर्धारित करना है और समय भी कि कब सब लोग एक साथ जा सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। हाँ, पर वो क्योंकि बच्चे लोग को भी मेरा एग्जाम चल रहा है, उसके लिए वो एग्जाम चलेगा तो उसी मुताबिक से उन लोग को समय दे करके जैसा निर्धारित करेंगे। और सबसे पहले मायापुर का प्रभुपाद जी का जगह से वहां से हम लोग चालू करें, चैतन्य महाप्रभु की जगह से प्रभु। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं कि सब लोग एक साथ तैयार हो कि हमको कहाँ जाना है और किस समय सब लोग जा सकते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी, हमारा एक सजेशन है, अगर पॉसिबल हो तो मतलब जो जो लोग जाना चाहते हैं ना, उन लोगों ने आपको अलग से अगर मैसेज कर दिया, मतलब कर दिया, तो आप अलग से एक ग्रुप बना लेना और वहाँ पे डिस्कशन हो सकता है, टाइम वगैरह डिसाइड हो सकता है। जो अभी भागवतम का ग्रुप है उसमें से बहुत सारे लोग अटेंड भी नहीं करते, पहली बात तो, और दूसरा वहाँ पे सबको मतलब एक्सेस नहीं है कि वो मैसेज डाले वगैरह। तो अगर उनका अलग से एक ग्रुप बना गया, जो रेगुलर अटेंड करते हैं उन सबका भी, अगर कोई अलग भी इंफॉर्मेशन देनी है तो भी इजी हो जाता है। तो अगर अलग से ग्रुप बना के उसमें अगर डिस्कशन किया तो सबका टाइम और सबका कहाँ जाने की इच्छा वो पता चल सकती है, ऐसे वो हमें तो ठीक लगता है, है। वो तो तो समझ गए। तो आप लोग खुद से डिस्कशन कीजिए और बताइए कि कहाँ जाने के इच्छुक हैं, कब जा सकते हैं। प्रभु जी, ग्रुप पर आप ही बना सकते हो ना, आपके पास ही नंबर है। प्रभु जी, ग्रुप में जो अपने तीनों ग्रुप है ना, गीता के, भागवतम के हाँ, और ये कादम्बिनी के, इस सब में अगर अपन एक मैसेज डाल देते हैं कि आप हाँ, लोग को जब भी कन्वीनियंट हो आप लोग डिस्कस करो, तो तीनों ग्रुप में मैसेज डालेंगे तो जो बोलेगा, जो बताएगा कि मुझे जाना है, या फिर सब मिल बैठ के एक बार फिक्स कर लेंगे डेट वगैरह, या जो भी सबके हिसाब से। माता जी, जो भागवत ग्रुप है भागवत संघ का, उसमें सबको एक्सेस नहीं है मैसेज डालने के लिए, क्योंकि कोई भी मैसेज आता है कैसे भी आता है, तो बहुत कम लोग वहाँ पे मैसेज डाल सकते नहीं तो सभी ग्रुप में डालेंगे ना, तीनों ग्रुप में किसी ना किसी पे तो नजर पड़ेगी। हैं। वो और भी है। फिर अपनी जो क्लास है, क्लास के स्टार्टिंग में या बीच में बोलेंगे, बीच में सारे भक्त रहते हैं, उसमें भी अनाउंसमेंट करेंगे 8 दिन तक, रोज रोज, तो काफी लोगों को पता चल जाएगा। तो वही हम बता रहे थे कि डिस्कशन करके बताइए, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि फिर से एक नया वायरस आने वाला है, तो उसके पहले अगर आप कहीं जा करके आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये तो अपने अपने घर में बैठ करके जैसे हम चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। मुझे भी बहुत इच्छा थी प्रभु जी, सारे के सारे लोग मिलना चाहिए, ऑनलाइन ही रहते हैं, एक बार तो हाँ, आमने सामने मिलना ऑनलाइन चाहिए। रहता है तो बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा महीने में अच्छा रहेगा? हमारे हिसाब से अगर कहाँ जाना है उसके ऊपर निर्भर करता है। पहले अगर आप डिसाइड कर पाए कहाँ जा सकते हैं। अगर प्रभु जनवरी जी, में जाना चाहते हैं, जनवरी के लास्ट में, तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। प्रभु जी, प्लीज जनवरी में मत करना, प्लीज प्लीज प्रभु जी, मेरे जनवरी के आखिरी में। प्रॉब्लम है, प्लीज प्रभु जी, सब मार्च नहीं में माता जी आप जो बोल रहे हैं बराबर है, क्योंकि बच्चे को स्कूल का जी प्रभु एग्जाम जी। भी वो सब देख करके जा हाँ, सकते हो, इसके लिए बोल रहा हूँ प्रभु कि बच्चे लोग का इसलिए तो बोले। एग्जाम जो है वो देखने के बाद वो सब कुछ करने के बाद में सबसे प्रारंभ पहले मायापुर से कीजिए प्रभु। प्रभु जी फरवरी में बना लो बेशक, बट जनवरी छोड़ दो प्रभु जी। ठीक है, तो आप लोग डिस्कस करके बताइए। और ये रिकॉर्डिंग चल रहा है और लाइव चल रहा है, इसको बंद कर दीजिए। एक्चुअली पता हाँ, क्या है, इसको बंद ना मेरे बच्चों का प्री बोर्ड होता है स्कूल के, मुझे छुट्टी नहीं कृष्णा देगा माता फिर। जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप ना। है तनु माता जी, जनवरी में नहीं जा पाऊंगी, फरवरी में बना लो। ठीक है, फरवरी में सब अगर लोग करना है तो फर्स्ट वीक में ठीक है प्रभु जी, फर्स्ट वीक में। हाँ, फरवरी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कहाँ जाना है? मायापुर। मायापुर जाएंगे प्रभु जी। ठीक है, मायापुर। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, क्योंकि मायापुर चलेंगे। पहले सबसे पूर्व फरवरी को मायापुर वो चैतन्य। ठीक है। फरवरी में मायापुर हम हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोग भागवत संघ में आते हैं और लोग जो कभी कभी आते हैं वो भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। और जिसको भी आप ले जाना चाहते हैं वो भी जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वो एक बात, हरि बोल। वो भक्त होने चाहिए। ठीक है, मतलब माला, 2 माला 1 माला जब होनी चाहिए बस। सिर्फ मायापुर या जगन्नाथपुरी भी प्रभु जी?
केवल भागवत संघ में इतने सारे लोग नहीं कि मायापुर भी वहां से हम लोग जा पाए, तो हम सोचे एक ही स्थान। एक ही स्थान ना। हाँ, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो हमको मैसेज करेंगे, तो हम उनको अलग से ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है ना प्रभु जी। हम लोग मैसेज करेंगे। और जो गीता में है, जो गीता के ग्रुप में भी आते थे, जैसे कि कल्पना माता जी हैं या फिर रानी खराबे माता जी हैं, ये लोग भी आती हैं हमेशा। हाँ हाँ, तीनों ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं ना प्रभु जी। हाँ, और उसमें ग्रुप बना करके आपको लिंक दे देते हैं, ताकि उसमें लोग खुद से ज्वाइन हो सकते हैं कि हम भी जाना चाहते हैं। जो लोग जैसे जाना चाहता है उनका इंफॉर्मेशन हमको पहले से दे दें, कि लोग कुछ फ्लाइट से आना चाहते हैं, कुछ ट्रेन से आना चाहते हैं, कुछ फर्स्ट क्लास की सुविधा में आना चाहते हैं, कुछ स्लीपर में, तो अपने हिसाब से बता दें, ताकि जो भी हो हम वहां पर बात कर सकते हैं मायापुर में क्या है। ठीक है। हरे हरे कृष्ण प्रभु। एक जगह तो सब तो इधर उधर है, लेकिन सबको शामिल मायापुर में ही होना है। हाँ, तो हाँ वही, हाँ इसके लिए मैं पूछा। या फिर कलकत्ता आ जाइए, जहाँ से हम लोग साथ जा सकते हैं। किन्हीं सभी का एक ही जगह कलकत्ता में ही इकट्ठे होंगे प्रभु जी, क्योंकि सबको वहां का आगे का रास्ता कुछ ये नहीं है। जहाँ तक हाँ, ट्रेन माता जी, लास्ट ट्रेन आती है जो वहां तक, फिर वहां से सब एक साथ बस करे या जैसा भी मायापुर जाने के लिए। हाँ जहाँ वो भी ठीक बोले माता जी, जैसे कलकत्ता सब जगह रहेगा, एक लॉज या जो भी है जगह रखा जाएगा, और जो हाँ जिसको जैसे सुविधा हो उस मुताबिल से वो डेट रखा जाएगा, उस डेट को वहां पे पहुंचना हाँ। है। भगवान की जय, सतसखी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम हरे की जय। कृष्णा। हरे कृष्णा। कल जीव गोस्वामी के बारे में डिस्कशन होगा ना? कल जीव गोस्वामी के बारे में डिस्कशन होगा। कल संडे है, तो कल सभी भक्तों से निवेदन है कि कल हम लोग 11:30 बजे हम लोग संडे को हम लोग जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका मैसेज डाल दिया जाएगा। ठीक है। हरि बोल। और आज रात में हम लोगों का जो माधुरी कादम्बरी के क्लास है, जो एक दिन हम लोगों ने नहीं किया था, तो आज कर सकते हैं क्या रात में? जी प्रभु जी कर सकते हाँ हैं। जी प्रभु जी कर सकते हो। कर सकते हैं, ठीक जी है। प्रभु जी कर सकते हैं 8:30 बजे से। ठीक है, तो मैसेज भी डाल दिया जाएगा। तो आज हम लोग रात में माधुरी कादम्बरी का भी क्लास करेंगे, और कल 11 बजे 11:30 बजे जीव गोस्वामी के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों हरे कृष्ण। का बहुत बहुत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।